हरी भरी वादी में टुनटुनी चिड़िया अपनी प्यारी बेटी सुनहरी चिड़िया के साथ रहती थी। टुनटुनी चिड़िया अपने नन्हे पंखों में हमेशा खुशियों की मिठास बिखेरती थी। एक दिन जब मूसलाधार बारिश हुई, टुनटुनी और सुनहरी ने तय किया कि वो हरी घास की खोज में निकलेंगी, जिससे वो अपने लिए एक घास का घर बना सके। लेकिन इस सफर में उनका सामना बिल्लू बिल्ला से होने वाला था, जो हमेशा उनकी खुशियों को छीनने की कोशिश करता था। टुनटुनी और सुनहरी चिड़िया अपने घोंसले में बैठी थी और बाहर बारिश हो रही थी। तभी टुनटुनी चिड़िया खिड़की से बाहर देखते हुए कहती है, सुनहरी देखो, बारिश कितनी सुंदर हो रही है। ये हमें हरी घास की खोज में मदद करेगी। हाँ माँ, मुझे हरी घास का घर बहुत पसंद है। क्या हम अभी निकल सकते हैं? हाँ बेटा, लेकिन पहले हमें सावधान रहना होगा। बिल्लू बिल्ला हमेशा हमारी तलाश में रहता है। लेकिन माँ, अगर वो हमें पकड़ लेगा तो क्या होगा? चिंता मत करो मेरी बच्ची, हम एक साथ हैं और एक दूसरे का साथ देंगे। टुनटुनी और सुनहरी चिड़िया उड़कर जंगल की ओर जाती है। देखो माँ, कितनी सुंदर हरी घास है। हमें यहाँ रुकना चाहिए। हाँ, लेकिन पहले हमें जांच पड़ताल करनी होगी कि बिल्लू बिल्ला आसपास ना हो। जंगल में जाते ही उन्हें बिल्लू बिल्ला की आवाज सुनाई देती है। और टुनटुनी, सुनहरी, तुम सोचती हो कि तुम मुझसे छिप सकती हो? मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। माँ, हमें भागना चाहिए। नहीं सुनहरी, हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। हम अपने पंखों से उड़कर बच सकते हैं। बिल्लू बिल्ला एक पेड़ के नीचे छिपा था और टुनटुनी और सुनहरी को देखकर वो मुस्कुरा रहा था। ये तो सोने का मौका है। मैं इनसे हरी घास छीन लूंगा, जिससे ये अपना हरी घास का घर नहीं बना पाएंगे। वो अचानक झपट्टा मारता है। अरे सुनहरी, उड़ो। टुनटुनी और सुनहरी तेजी से हरी घास लेकर उड़ने लगती है। माँ, वो हमें पकड़ लेगा। नहीं मेरी बच्ची, हम उसे भ्रमित कर देंगे। देखो उस पेड़ की ओर उड़ो। टुनटुनी और सुनहरी एक ऊंचे पेड़ पर बैठ जाती है। हमें थोड़ी देर आराम करना चाहिए, लेकिन हमें सतर्क रहना होगा। लेकिन माँ, बिल्लू बिल्ला हमें ढूंढ रहा होगा। चिंता मत करो, वो हमें यहाँ देख नहीं पाएगा। बिल्लू बिल्ला पेड़ के पास पहुँचता है। तुम कहीं नहीं जा सकती। मैं तुम्हें पकड़कर तुमसे हरी घास छीन लूंगा। माँ, वो बहुत करीब है। सुनहरी, हम एक योजना बनाएंगे। जब वो पेड़ के नीचे आएगा, हम उड़कर दूसरी दिशा में चले जाएंगे। बिल्लू बिल्ला पेड़ के नीचे खड़ा था और टुनटुनी और सुनहरी अपनी योजना के अनुसार तैयारी कर रही थी। अब कोई बच नहीं सकता। मैं तुम्हें पकड़ने वाला हूँ। सुनहरी, तैयार हो जाओ। जैसे ही वो ऊपर आएगा, हम उड़ेंगे। बिल्लू बिल्ला धीरे धीरे पेड़ की ओर बढ़ता है। तुम सोचती हो कि तुम मुझसे बच सकती हो? टुनटुनी और सुनहरी एक साथ उड़ते हैं। माँ, हम सफल हो गए। हाँ मेरी बच्ची, अब हमें हरी घास की ओर बढ़ना चाहिए। ये घास बहुत कम है, इससे हम अपना घर नहीं बना पाएंगे। हमें और घास की जरूरत है। टुनटुनी और सुनहरी हरी घास के एक सुंदर मैदान में पहुँचते हैं। माँ देखो, यहाँ कितनी हरी घास है। हाँ, ये सच में बहुत सुंदर है। चलो इसे इकट्ठा करते हैं। दोनों माँ बेटी खुशी से हरी घास इकट्ठा करने लगती है। ये हरी घास बहुत अच्छी है। हमें सतर्क रहना होगा। बिल्लू बिल्ला कभी भी यहाँ आ सकता है। तभी बिल्लू बिल्ला उन्हें देख लेता है और फिर से उनकी ओर बढ़ता है। तुम फिर से मेरी आंखों से बच गई। अब मुझे तुम्हें पकड़ना होगा। तुम हमें कभी नहीं पकड़ पाओगे बिल्लू बिल्ला। हम उड़ने में तेज है। बेटा, हमें अपनी उड़ान तेज करनी होगी। चलो यहाँ से। वो फिर से उड़ने लगती है। टुनटुनी और सुनहरी एक सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाती है। माँ, क्या हम यहाँ सुरक्षित हैं? हाँ, यहाँ कोई खतरा नहीं है। हम यहाँ आराम कर सकते हैं। माँ, क्या हम फिर से हरी घास के लिए जा सकते हैं? हाँ बेटा, लेकिन पहले हमें बिल्लू बिल्ला को अच्छी तरह से समझाना होगा। वो दोनों एक योजना बनाने लगती है। टुनटुनी और सुनहरी फिर से बिल्लू बिल्ला का सामना करती है।
बिल्लू बिल्ला, तुम क्यों हमें परेशान करते हो? हम भी खुशी से जीना चाहते हैं। क्या तुम मुझसे बात कर रही हो? हम आपको कुछ समझाना चाहते हैं। हम एक दूसरे की खुशियों का सम्मान करना चाहिए। शायद तुम सही कह रही हो। हम मिलकर खेल सकते हैं और एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। मैं तुम्हारे लिए भी हरी घास का घर बनाकर दे सकती हूँ, जहाँ तुम आराम से रह सकते हो। टुनटुनी, सुनहरी और बिल्लू बिल्ला अब दोस्त बन जाते हैं। अब हम सब मिलकर खेल सकते हैं। हाँ, और हम सब हरी घास का मजबूत और सुंदर घर भी बना सकते हैं। मुझे माफ कर दो, मैं अब तुम्हें परेशान नहीं करूँगा। कोई बात नहीं, दोस्ती सबसे महत्वपूर्ण है। फिर वो तीनों खुशी खुशी हरी घास के मैदान में जाते हैं और घास को इकट्ठा करते हैं। फिर टुनटुनी चिड़िया उसे सुंदर हरी घास का घर बनाकर देती है, जिसे देखकर वो बहुत खुश होता है। माँ, आज का दिन सबसे अच्छा है। हाँ मेरी प्यारी बच्ची, ये दोस्ती का दिन है और देखो हमारी हरी घास का घर कितना सुंदर लग रहा है। और इस तरह टुनटुनी चिड़िया, सुनहरी चिड़िया, बिल्लू बिल्ला मिलकर खुशी खुशी अपने हरी घास के घर में रहने लगते हैं। रौनकपुर नाम का एक जंगल था। जंगल में एक दिन सभी पक्षियों की सभा हो रही थी। सभा में सभी पक्षी आपस में बातें कर रहे थे। तभी कालू कहता है, अरे सुनो दोस्तों सुनो, हमारे जंगल में थोड़े दिनों में तेज बारिश होने वाली है। पिछले साल भी इसी वक्त बहुत तेज बारिश आई थी, याद है ना? बिल्कुल ठीक कह रही हो कालू भैया। उस दिन तो बहुत बड़ी मुसीबत आ गई थी। हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। हम लोग भूख से तड़प रहे थे। और इस साल हम ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करेंगे। हम पहले से ही उसका उपाय खोज कर रखेंगे। अब ये सब बातें टूनी मौसी भी सुन रही थी। टूनी मौसी दरअसल बहुत आलसी थी। उन्हें काम करना बिल्कुल पसंद नहीं था। अरे तुम लोग भी बेकार की टेंशन लेते हो। अरे पिछले साल जो हुआ सो हुआ, इस साल कुछ नहीं होगा और बारिश आने में अभी बहुत टाइम है, समझे तुम लोग? ये कालू कौआ तो बस यूं ही टेंशन दे रहा है। अरे नहीं नहीं टूनी मौसी, कालू भैया बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमें पहले से ही तैयारी कर लेनी चाहिए, नहीं तो बाद में बहुत परेशानी होगी। तो तुम लोगों को जो करना है वो करो, मैं चली, मुझे वैसे भी बहुत काम है। ऐसा बोलकर टूनी मौसी वहाँ से चली जाती है। अरे जाने दो उन्हें, वो ऐसी ही है। लेकिन हमें बारिश के दिनों में खाने का कुछ उपाय तो करना ही होगा, वरना भूख से हमारी हालत खराब हो जाएगी। अब मेरे पास एक उपाय है। क्या? कौन सा उपाय टुनटुनी? अरे यहाँ से थोड़ी दूरी पर एक खाली गुफा है। उस गुफा में कोई नहीं रहता, तो क्यों ना हम लोग उसी गुफा में थोड़ा थोड़ा करके अनाज और फल जमा कर ले, और बाद में जब बारिश आएगी तब हम उसे खाने में इस्तेमाल करेंगे। बोलो क्या कहते हो? वाह टुनटुनी वाह, ये तो बहुत बढ़िया आइडिया है। तो हम लोग कल से ही अनाज और फल इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो कल से ही हम लोग काम पर लग जाते हैं और अभी के लिए अपने अपने घर चले जाते हैं। इसके बाद सभी पक्षी मीटिंग खत्म करके अपने अपने घर की ओर निकल जाते हैं। दूसरे दिन सुबह सभी पक्षी अनाज और फल ढूंढने के लिए जंगल में निकल आते हैं। सभी पक्षी बारी बारी बहुत से खाने का सामान लेकर गुफा में जमा करने लगते हैं और ये सब दूर बैठकर टूनी मौसी भी देख रही होती है। अरे ये सभी पक्षी बारी बारी खाना लेकर कहाँ जा रहे हैं? कुछ तो बात जरूर है, मुझे पता लगाना होगा। ऐसा बोल के टूनी मौसी पक्षियों का पीछा करने लगती है। सभी पक्षी अनाज लेकर गुफा में आ जाते हैं। टूनी मौसी भी पीछा करते करते वहां पर आ जाती हैं और पत्थर के पीछे छिपकर सब कुछ देखने लगती है। तो दोस्तों, हमने बहुत सारा अनाज अब इकट्ठा कर लिया है और इस अनाज से हम आराम से बारिश का मौसम काट सकते हैं। अरे वाह, ये तो बड़े कमाल की बात है। हमने एक ही दिन में इतना सारा अनाज इकट्ठा कर लिया। लेकिन याद रखना, हमें इस सारे अनाज और फल को छुपाना पड़ेगा, वरना कोई भी आकर बड़ी आसानी से इसे चुरा कर ले जाएगा। एक काम करते हैं, हम लोग उसे पत्थर के पीछे छिपा देते हैं और इस गुफा में तो वैसे भी कोई आता जाता नहीं, इसलिए ज्यादा टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। लेकिन ये सारी बातें छिपकर टूनी मौसी सुन रही होती है।
तो ये बात है। सभी पक्षी मुझे अकेला छोड़कर बारिश के लिए खाना इकट्ठा कर रहे हैं। मुझे बताया तक नहीं। कोई बात नहीं बच्चे, तुम्हें जितना अनाज इकट्ठा करना है उतना कर लो। अब मुझे सब कुछ पता चल गया है। अब मैं सारा अनाज चुराकर किसी भी वक्त ले जाऊंगी। सभी पक्षी अनाज और फल लेकर पत्थर के पीछे उसे छुपा देते हैं और अपने घर की ओर निकल आते हैं। वहीं टूनी मौसी पत्थर के पीछे ही छिपी होती हैं। जैसे ही सभी पक्षी गुफा से बाहर आ जाते हैं तो तुरंत ही टूनी मौसी पत्थर के पास पहुंच जाती है। सारा अनाज और फल बारी बारी वहां से लेकर अपने घर चली आती है। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया हुआ। मुझे इतनी आसानी से इतना सारा अनाज मिल गया। वो भी बिना मेहनत किए। बारिश का मौसम तो अब बड़ी आसानी से कट जाएगा। बड़े आराम से रह सकूंगी। अब उन लोगों को समझ आएगा मुझसे पंगा लेना कितना भारी पड़ा उन्हें। ऐसा बोल के टूनी मौसी बहुत ही खुश हो रही होती है। वहीं अब धीरे धीरे शाम हो जाती है। बारिश शुरू हो जाती है। सभी पक्षी और टुनटुनी चिड़िया अपने अपने घोंसले में बैठे हुए थे। देखा दोस्तों, अच्छा ही हुआ कि हमने आज ही अनाज का प्रबंध कर लिया, वरना इतनी बारिश में हम लोग भला कहाँ जाते। अब ये बारिश भला कब रुकेगी कब नहीं, हमें क्या ही मालूम। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। हमारे पास काफी दिन चलने वाला अनाज जो है, अब हम कल सुबह खाने के लिए जाएंगे और पूरे दिन का खाना लेकर अपने अपने घर वापस लौट आएंगे। धीरे धीरे सुबह हो जाती है। सभी पक्षी टुनटुनी के घर आ जाते हैं। आ गए ना सब लोग। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं। हाँ हाँ ठीक है, चलो। सभी पक्षी गुफा की ओर जाने लगते हैं और बीच में तभी टूनी मौसी का घर भी आता है। टूनी मौसी का घर देखकर टुनटुनी को टूनी मौसी की याद आ जाती है और वो उन सब से कहती है, अरे रुको रुको, क्यों ना हम टूनी मौसी को भी साथ ले चलें? वो भी तो बहुत भूखी होंगी। बिल्कुल नहीं। अरे वो तो बहुत ही आलसी है और मुझे तो वो जरा भी पसंद नहीं है। वो जो भी हो, लेकिन वो हमारे जंगल की सदस्य ही है ना, तो उसी नाते हमें उनकी मदद भी करनी चाहिए। ऐसा सुनकर तभी सभी पक्षियों को उन पर दया आ जाती है और वो लोग टूनी मौसी को बुलाने लगते हैं। सभी लोग जब टूनी मौसी के घर के पास आते हैं तो देखते हैं कि टूनी मौसी सो रही थी और शोर सुनते ही वो तुरंत फड़फड़ा के बाहर आ जाती है और देखती है सभी पक्षी उनके घर के बाहर होते हैं। पहले तो टूनी मौसी सभी पक्षियों को देखकर बहुत हक्का बक्का हो जाती हैं, लेकिन फिर थोड़ी हिम्मत करके उन सब से कहती हैं, क्या बात हो गई? तुम सब एक साथ आकर भला अब मुझे क्यों बुला रहे हो? टुनटुनी चिड़िया तभी सब कुछ टूनी मौसी को बता देती है और तब जाकर कहीं टूनी मौसी की जान में जान आती है और वो भी सभी पक्षियों के साथ गुफा की ओर जाने लगती है। सभी पक्षी गुफा में आ जाती है और अनाज और फल जहाँ पर रखा था वहाँ जाने लगते हैं। लेकिन जैसे ही वो लोग वहाँ पर पहुँचते हैं तो चकित रह जाते हैं, क्योंकि सारे फल और अनाज वहाँ से गायब हो चुके थे। कोई उन्हें चुराकर वहाँ से ले गया था। हे भगवान, अरे हमारे सारे फल और अनाज कौन ले गया? अब हम क्या करेंगे? अरे हाँ टुनटुनी, हमारी सारी मेहनत पर पानी फिर गया। हे भगवान, ये क्या किया तूने? अब सभी पक्षी बहुत परेशान हो जाते हैं। तुम सब परेशान मत हो, मैं कुछ करती हूँ। टुनटुनी चिड़िया मन ही मन एक योजना बनाती है। अरे दोस्तों, तुम लोग फिक्र मत करो। पता है, जो भी हमारे फल लेकर गया है वो 2 दिन में ही खराब हो जाएंगे, क्योंकि मैंने उसमें गलती से नीले अंगूर मिला दिए थे। नीले अंगूर ज्यादा दिन तक अच्छे नहीं रहते और उसी की वजह से वो सारे फल भी खराब हो जाएंगे। लेकिन टुनटुनी, हमारे तो फल चले ही गए, हमारी मेहनत तो खराब हो गई। सभी पक्षी दुखी मन से अपने अपने घोंसले में चले जाते हैं। वहीं टूनी मौसी भी अपने घोंसले में आ जाती है और फल से सारे नीले अंगूर निकालकर खा जाती हैं। ये तो अच्छा हुआ ये उसने बता दिया। अब टेंशन की कोई बात नहीं। अब सारा अनाज और फल बिल्कुल ज्यों का त्यों रहेगा, कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। अब कल सुबह भी तो गुफा में पहुंचना है मुफ्त का खाना खाने के लिए। ऐसा बोलकर टूनी मौसी सो जाती है। अगले दिन टूनी मौसी और सभी पक्षी गुफा में आ जाते हैं।
थोड़ी देर में बचा हुआ खाना लेकर टुनटुनी भी वहां पर आ जाती है। टुनटुनी जब सबको खाना परोस रही थी कि इतने में उसकी नजर टूनी मौसी की चोंच पर पड़ती है। टूनी मौसी की चोंच खाने की वजह से नीली हो गई थी और अब ये देखकर वो सब समझ जाती है। अरे टूनी मौसी, ये आपकी चोंच नीली कैसे हो गई? कल तक तो सब कुछ ठीक था। आप ही है ना जिसने हमारे फल चुराए हैं? क्या? नहीं नहीं, ये तुम क्या कह रही हो टुनटुनी? अरे मुझे क्या पता फल के बारे में, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। और तुम्हारे पास क्या सबूत है कि फल मैंने ही चुराए हैं? सबूत ये है कि नीले अंगूर खाने से ही ऐसा रंग हो जाता है और अंगूर का रंग 2-3 दिन बाद ही निकलता है। मुझे पता था कि हम में से ही कोई है जिसने ये काम किया है, इसलिए कल मैंने झूठ कहा था कि एक दिन में अंगूर बिगड़ जाते हैं। चलो चलकर इनके घर की तलाशी लेते हैं। अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ऐसा सुनकर अब टूनी मौसी घबरा जाती हैं और सारा सच उगल देती है। मुझे माफ कर दो तुम लोग। हाँ टुनटुनी ठीक कह रही है, वो सब कुछ मैंने ही चुराया है। ऐसा सुनते ही अब सभी पक्षी बहुत गुस्सा हो जाते हैं और टूनी मौसी चुराया हुआ खाना उन सभी को वापस कर देती है। सभी पक्षी टूनी मौसी को जंगल से बाहर निकाल देते हैं और मिलकर टुनटुनी का शुक्रिया अदा करती है।